हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव अड्डा में स्वागत है। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के बारे में। यह वैकेंसी जो है वह कब तक आएगी, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और ग्रुप डी के वैकेंसी में क्या काम करना होता है, क्या इसे 10वीं पास करने के बाद भी भर सकते हैं या फिर इसके लिए आईटीआई होना ज़रूरी है, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कि वैकेंसी कब आएगी, यहाँ पे मैंने हाल ही में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने एक कैलेंडर जारी किया था, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें दिया गया है जनवरी और मार्च, जो जनवरी और मार्च के महीने में एएलपी की वैकेंसी, वहीं अप्रैल और जून के महीने में टेक्नीशियन की वैकेंसी, फिर जुलाई और सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, और वहीं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसी में जूनियर इंजीनियर और पैरा मेडिकल कैटेगरीज, और वहीं अक्टूबर और दिसंबर की बात करें तो लेवल फर्स्ट और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी। इस कैलेंडर में कहीं पर भी आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। थोड़ा सा हम पिछली बार जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो उसके हम नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें अगर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है तो इसकी वैकेंसी जो है वह तो 2024 में आएगी नहीं, 2024 में नहीं आने वाली है। यह वैकेंसी 2025 में आने की प्रबल संभावना है और आएगी भी। 2025 में कब आएगी तो उसका भी समय निर्धारित किया गया है। अगर मैं 2025 में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करूं तो आने की संभावनाएं ज़्यादातर मार्च में है। किस में है? मार्च में। कैसे मैं कह रहा हूं कि मार्च में ही आएगा, तो उसके लिए एक आप लोग नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे, ये एक नोटिफिकेशन है, यह 2019 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसका जो फॉर्म 2019 में भरवाया गया था वह मार्च में ही भरवाया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो फॉर्म है वह मार्च में भरा जाना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वह क्या रहने वाला है। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं सैलरी पर, क्योंकि बहुत से लोगों को जानना होता है कि इसमें सैलरी कितनी होती है। तो यहाँ पे किसी एक का मैं सैलरी ले लिया हूँ, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो सैलरी है 25,659 रुपये नेट सैलरी बनी है। ये अगस्त 2019 का वेतन है। ये किसके लिए है?
ट्रैक मेंटेनर के लिए, जो कि एक ग्रुप डी की ही वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का 25,659 रुपये टोटल कट के जो शुद्ध वेतन होता है वह बना है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि इसकी वैकेंसी में शुरू में कितने मिलते हैं, तो आपको जो इसकी सैलरी होती है 19,000 से, किससे, 19,000 से स्टार्ट होके 35,000 तक होती है। तो इतनी सैलरी कम नहीं होती है, आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि और आगे का हमारा क्या था कि क्या काम करना होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं एक चित्र दिखाता हूँ। ये होते हैं ट्रैक मेंटेनर, जो कि ट्रैक, जो रेलगाड़ी का ट्रैक होता है उसको मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो झंडियाँ वगैरह दिखानी होती है उसमें ज़्यादातर कार्य करते हैं। इसमें पानी वानी भरने का जो सिस्टम होता है इन्हीं के द्वारा ही होता है। सर सफाई से लेकर ट्रैक मेंटेनर तक ये सब काम करते रहते हैं। ट्रैक कहीं पर मेंटेन करना हो गया, कहीं पर पानी भरना होता है, और साफ सफाई पूरी तरह से ग्रुप डी की ही देखभाल में होता है। चलिए और आगे जान लेते हैं कि इसमें 10वीं पास या ITI, कि आप 10वीं पास हैं तो भर सकते हैं कि नहीं, कि आपके पास ITI होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम 2019 का ही नोटिफिकेशन में देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में दिया गया है साफ साफ कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया क्लास 10 हाई स्कूल पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आपके पास 10वीं पास का रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास ITI होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI। अब आगे मैं बात करूं कि इसकी जो एग्ज़ाम होता है वह एग्ज़ाम किस प्रकार से कराया जाता है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वह CBT बेस्ड होता है। कौन सा? CBT बेस्ड। यहाँ पर देखिएगा, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द CBT बोले तो ये जो होता है CBT, ये कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेपर कंप्यूटर पर देना है। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लोगों का फिजिकली रूप से टेस्ट लिया जाता है, जिसके लिए मेल कैंडिडेट्स को 25 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर दूरी तय करना होता है। कितने मिनट में? 2 मिनट में। अब यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट्स में जो 20 किलो का वजन है, कितने किलो का? 20 किलो का वजन, वह 100 मीटर लेकर चलना है। कितने मिनट में? 2 मिनट में। वो भी विदाउट पुटिंग, मतलब बिना रखे आप लोगों को 20 किलो का वजन 100 मीटर तक 2 मिनट में दौड़ना है। चलिए बात करते हैं इसके फॉर्म फीस की। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ, जो 2019 के नोटिफिकेशन में दिया गया था, और जैसे कि 2019 का नोटिफिकेशन है, ठीक इसी प्रकार से 2025 का भी नोटिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं जनरल और OBC वाले कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे 500 रुपये रहने वाला है। यानी कि जनरल और किसकी?
जनरल और ओबीसी वालों की कितना, 500 रुपये। ठीक इसी प्रकार से एससी एसटी और पीएच, क्या चीज़, एससी एसटी और पीएच वालों की जो फीस है, फॉर्म फीस, वह 250 रुपये रहने वाली है। और बात करें कि इसमें जो रिफंडेबल शुल्क होता है, इसमें रिफंडेबल शुल्क 400 रुपये होता है। और ये आपका जो 250 है ये पूरी तरह से रिफंडेबल रहता है, मतलब कि ये पूरी तरह से रिफंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से रिफंड हो जाता है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।